उसके बाद वो 19 है कौन सा जो रहता है वो नहीं करेंगे डिस्कस, वो फिर किसी वक्त एडजस्टमेंट कर लेंगे, आज टाइप 2 कर लेंगे इंशाल्लाह। ओके, टेस्ट मिल गया? अच्छा मिल गया, ओके। कोई इतनी मुश्किल बात थी नहीं टेस्ट में कि मैं उसके लिए टेंशन लूं, वो कल पे भी हो सकती है डिस्कशन। मैंने टाइप 2 करवानी है, जो मर्जी हो जाए। जी ओवरड्राफ्ट था, अनएडजस्टेड कैरी डाउन 760 था। आउटस्टैंडिंग चेक्स अनप्रेजेंटेड चेक्स होते हैं, नॉर्मल था। ओवरड्राफ्ट दूसरा था, अच्छा कोई बात नहीं, नाराज क्यों होते हैं, ये लें। अनएडजस्टेड कैरी डाउन 760, एक तो ओवरड्राफ्ट था ना। दोनों में फर्क है, उन्होंने कहा कुछ आउटस्टैंडिंग चेक्स हैं यानी अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं। कितने हैं? 3856 थाउजेंड्स में कर रहे थे सवाल, थोड़ा कंफर्टेबल हुए थाउजेंड्स में, मसला तो नहीं हो ज्यादा। तो कहता है इसमें शामिल है अ चेक ऑफ 50,000 इशूड टू अ सप्लायर बियरिंग इनकरेक्ट पेई नेम, द चेक वाज रिटर्न्ड एंड रिकॉर्डेड ऑन 15 जुलाई। भाई हमें पता चल गया है कि ये इनकरेक्ट पेई नेम वाला है, तो 15 का इंतजार क्यों करें, 15 को भी रिवर्स होना ही है। ये अनप्रेजेंटेड में गलत पड़ा है, ये हमारे यहाँ रिकॉर्डेड भी गलत पड़ा है, ठीक है ना। तो इसके इनकरेक्ट पेई नेम वाले इस चेक पे तो कभी भी पेमेंट नहीं होनी, तो इसको जब पता लग गया है तो इसको अभी कर दे रिवर्स। तो क्रेडिटर वाला चेक था, क्रेडिट डेबिट बैंक क्रेडिट हुआ बड़ा, हमने क्या कर दिया, बैंक को वापस बोले, बैंक को वापस डेबिट किया और क्रेडिटर को बोले एंट्री बोले ना, ये एंट्री बोले जो कहता हूँ सिर्फ यहाँ पे आके कहता हूँ। जब आपको आके एंट्रीज वाली एडजस्टमेंट्स बाद में रेक्टिफिकेशन के बाद दिखाऊंगा ना यहाँ पे, तो उसमें हम यही कहेंगे कि कैश बुक वाली सारी एडजस्टमेंट्स वो एंट्रीज थी, बीआरएस में कोई एंट्री नहीं होती, ठीक है जी। कितना? 50 और आउटस्टैंडिंग से भी इसको माइनस किया, ठीक है जी। नेक्स्ट, अ चेक इशूड टू सप्लायर फॉर 85 वाज रिकॉर्डेड इन द बैंक बुक एज 58। अंडरलाइन करें, बैंक बुक में गलती है, क्रेडिट करना था 85 से किया, कम क्रेडिट किया, मजीद क्रेडिट करना पड़ेगा, तो लिखा हमने क्रेडिट साइड अंडर स्टेटेड और डिफरेंस लिख लिया 85 और 58 का 27। यहां पे भी सही करें? नहीं, कल कहा था कोई शायद, नहीं करेंगे, काट दें अगर कल कहा भी था तो, कल की बात कल गुजर गई। अंडरलाइन करें जरा, रिकॉर्डेड इन बैंक बुक। क्या लिखवाया था? 21 में क्या था, जरा एडजस्टमेंट का फर्क देखें, पर जाके पढ़ें जरा रिवाइज करवा रहा हूं जल्दी से, ये पॉइंट खराब करेगा ना आप। डन। वहां पे क्या किया था, आउटस्टैंडिंग को गलत रिकॉर्ड किया हुआ था, चेक को सही कर लिया, आउटस्टैंडिंग को करेक्ट किया था, बोलो। अच्छा, वहां पर आंसर हमारा मैच कर गया था। अब आप कह रहे हैं कि यहां पर भी करना चाहिए, एक तरफ को हमने लेकर चलना है, एक तरफ को, ठीक है। मैं सोच यही रहा था
कल भी कि हमने जो रूल बनाया है उसमें क्या बनाया हुआ है कि उसने लिखा हुआ है बैंक बुक में गलती है, तो हमने 2 सवालों के अंदर यही कहा था कि लिखा हुआ है बैंक बुक में गलती है तो सिर्फ बैंक में गलती है, लिखा हुआ है चेक गलत है तो सिर्फ चेक गलत है। ठीक है, तो फिर क्या करें, उसूली तौर पे क्या करना चाहिए, बैंक बुक की गलती को सिर्फ बैंक बुक में सही करना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पर सही करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मसला ये है, ज़्यादा लॉजिकल बात तो इसी तरफ लेकर आ रही थी हमें, पर मसला क्या हो रहा है हमें यहाँ पे, रीसेंट अटेम्प्ट के अंदर उसने क्या दिखाया है हमें कि वो एडजस्ट भी कर रहा है। ठीक है, बात समझे हो, प्रॉब्लम तो कल समझ आ गई थी ना। अब उसूली तौर पे तो 21 और इसकी एडजस्टमेंट सेम थी, अगर वहां पे हमने 27 की एडजस्टमेंट करके अनप्रेजेंटेड को सही किया था तो फिर यहाँ पे भी करें, या अगर यहाँ पे नहीं करना तो फिर वहां पे भी ना करें। ठीक है ना, तो फिर मैंने आपको कहा था कि मजबूरन हम रीसेंट की तरफ चले जाएंगे, रेफर भी कर दिया था, रीसेंट की तरफ चले जाएंगे कि यार रीसेंट में वो जिस तरह से चल रहा है हमें वैसे ही चलना चाहिए, कोई एक बात तो जहन में हो। तो हमने एक पक्का उसूल फिर बना लिया। उससे होगा क्या, इससे होगा क्या, हमारे इस सवाल के अंदर थोड़ा सा मैं सवाल को चेंज करवाऊंगा। सवाल में क्या चेंज करवाऊंगा, जो मेरा बैलेंस निकलेगा एंड पे उसको मैं इस बैलेंस को जो होगा वो सही मानते हुए अपने सवाल वाले बैलेंस को बदलूंगा। ठीक है ना, इसलिए ये दोबारा बताया। ओके, तो फिर हमने क्या उसूल बनाया था, कल रेफर भी कर दिया था उसको, कि अगर 27 गलत हुआ है कैश बुक में और उसने लिखा है अनप्रेजेंटेड इंक्लूड, तो फिर अनप्रेजेंटेड को भी सही करेंगे। ठीक है, आपके सवाल के सोल्यूशन के अंदर वाई कैप का सोल्यूशन है, उसके अंदर उसने नहीं किया हुआ था इसको एडजस्ट, तो उसको आप इग्नोर करेंगे। रेफरेंसिंग में आपको बात लिखवा दी थी थोड़ी सी। ओके, तो ये 27, ठीक है, इसको ध्यान रखना, इसकी वजह से हमारा सवाल बदलने जा रहा है। अब इससे परेशान नहीं होना प्लीज। ओके, ठीक है ना। अच्छा, लेट्स से आप कहें जी नहीं ये आप गलत ही कह रहे हैं, हो सकता है वो वैसा ही हो, तो फिर हर दफा वाले सवाल पे एक तो हमें सोल्यूशन चेंज करना पड़ेगा। लेकिन लेट्स से हमने गलत भी किया तो 10 में से 9 नंबर फिर भी हैं, परेशान नहीं होना है, काम है मुझसे भी। चलें आगे बढ़े, नेक्स्ट। हाँ, वो करते ही ऐसे हैं, कर ही ऐसे लेते हैं, ऐसे ही परेशान हो रहा हूं मैं। कितना रिकॉर्ड करना था, 85, कितना हुआ पड़ा, तो हम इसी तरह से लिखते हैं ना, ताकि ये वाला मसला हो। देखो मुझे भी यही मसला हो गया, मैंने 27 को क्रेडिट देखकर माइनस कर दिया, हालांकि वो कम रिकॉर्डेड था, बढ़ाना चाहिए था। तो इसीलिए मैंने आपको भी कहा हुआ, और ये जेन्युइनली मेरे से गलती हुई है इस वक्त आपके सामने, आपसे भी हो सकती है। तो इसलिए आसान तरीका बताया हुआ, पेपर में तेजी में चलते हुए गलती हो सकती है, तो ये कर लिया करो। 58 इसमें गलत पड़ा है और 85 इसमें होना चाहिए था, तो गलत को माइनस कर लिया हमने और सही को जब ऐड कर लिया तो इसका नेट इम्पैक्ट कितना निकल रहा है, वही 27 निकल रहा है। बस इस 27 का जरा ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, ये मैं कह रहा था सर। ठीक है, तो कर ली, ऐसे ही कर लिया करें। ये सचमुच मेरे से गलती हुई है, आपके सामने समझा रहा था, थोड़ा सा ध्यान हटा और मैंने क्या कर दिया, 27 को माइनस, हालांकि इन दोनों का डिफरेंस प्लस 27 बनता था। तो पेपर में हमेशा ऐसे ही करना है। अगर वो कहे कि इसमें फलां चीज़ पड़ी है गलत, ये हमेशा के लिए ऐसे ही करना, अगले पेपर्स में भी ऐसे ही करना, अकाउंटिंग के पर्चों में वो कहे फलां चीज़ गलत पड़ी है, होनी ये चाहिए थी, पड़ी ये है, तो गलत को माइनस करके सही को ऐड कर दो, सोचना नहीं पड़ेगा प्लस करना है या माइनस। आगे बढ़ें जी, सॉरी जी। नेक्स्ट क्या है, अ चेक डेटेड 20 दिसंबर, हाँ मिसप्लेस हो गया था, उसकी जगह कैश दे दिया था। अब हमने इसको क्या करना है, रिवर्स। तो रिपेयर वाले क्रेडिटर को भी चेक ही दिया था ना, हमने एंट्री कर ली थी क्रेडिटर डेबिट, रिपेयर वाला क्रेडिटर डेबिट और बैंक क्रेडिट। रिवर्स करो 4 और यहाँ पर क्रेडिटर लिख लो, रिपेयर्स लिख लो, फिलहाल इसकी परवाह ना करो, और इसमें इंक्लूडेड है माइनस कर दो 4.63। ओके, नेक्स्ट जी, जल्दी जल्दी आ जाए। कंफ्यूजन हो तो प्लीज रोक लीजिएगा, वरना बात मैं तेजी से ही कर रहा हूं जरा जी। नेक्स्ट क्या है, अनक्लियर्ड चेक्स हैं, यानी अनक्रेडिटेड चेक्स हैं। टोटल कितने हैं, 6460। इसमें कहता है एक चेक पड़ा है, रिसीव फ्रॉम कस्टमर, रिटर्न्ड बाय बैंक एज अमाउंट इन वर्ड्स वाज नॉट इन कंफर्मिटी विद अमाउंट इन द रिटर्न वाज नॉट रिकॉर्डेड एंड द चेक वाज
सेंट टू कस्टमर फॉर रिप्लेसमेंट। गलत है चेक तो गलत चेक को रिवर्स करें। अब ये कस्टमर वाला चेक है, आया होगा तो बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट हुआ होगा, रिवर्स करना है तो डेटर को वापस बढ़ाओ और बैंक को वापस कम कर लो जी। 366 अब इसमें इंक्लूडेड है, निकाल दो, क्यों, अनक्रेडिटेड रहा ही नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखें ना, ये ज्यादा बेहतर भी था हमारी अजम्पशन को लेना। हर जगह तो ऐसे हो रहा होता है, तो शायद फिर वो गलती से हो गया होगा, या जो भी बहरहाल हुआ था वो एक दफा ऐसा हुआ पड़ा है, उस एक वजह से हम अपने सारे सोल्यूशन को खराब करने की बजाय हम अपने कॉन्सेप्ट को वैसे ही रखते हैं। इंक्लूडेड है तो मतलब इंक्लूडेड है, उसको सही कर लेंगे। ओके जी। नेक्स्ट, A check of 76 received from a customer in settlement of an invoice availing payment discount। पेमेंट डिस्काउंट कैश या सेटलमेंट डिस्काउंट होता है। डिस्काउंट में बड़ी तफसील से बात हो चुकी है। बहरहाल ग्रॉस रिसीवेबल लिख लेते हैं क्योंकि इसमें 2-3 दफा ही आना है डिस्काउंट, और फिर मैं जल्दी जल्दी सिर्फ एडजस्टमेंट्स को एनसर्कल करवा दूंगा आज के, जिनको हमने रेफर करना है फिर किसी वक्त इसके साथ, ठीक है। ग्रॉस रिसीवेबल लेस डिस्काउंट नेट रिसीव्ड, या रिसीवेबल भी हो सकता था, बहरहाल नेट रिसीव। यही क्रेडिटर का चेक हो तो ग्रॉस पेबल हम लिख लेते हैं। ये डिस्काउंट अलाउड है, वो डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाता है। ये नेट रिसीव्ड है तो वो नेट पेड हो जाता है, ठीक है ना। और एक बात मैंने आपको कही हुई है कि बैंक में हमेशा नेट ने आना है, चाहे वो रिसीट हो चाहे पेमेंट हो। अब जैसे ही उसने बताया कि डिस्काउंट कितना है 5%, तो फौरन फिर हम समझ जाते हैं कि नेट कितना मिला होगा या गया होगा 95, ठीक है। ये डिसाइड कर लेना बहुत काम की बात होती है, ठीक है। लिख लिख के नहीं करेंगे, जब अब एंड तक जाते जाते इंट्रो के ये कई बार एडजस्टमेंट आएगी। मेरी कोशिश होगी जब भी डिस्काउंट आए मैं ये बना दूं, पर्चे में चाहे ना बनाना, जब खुद इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, ठीक है ना। उस वक्त बचा लेना है आपने। ओके जी। अब वो क्या कह रहे हैं, अनक्लियर्ड चेक्स इंक्लूड अ चेक ऑफ 76, आ चेक ऑफ 76। तो चेक तो कभी ग्रॉस का नहीं होगा, नेट का होगा। 76 तो नेट है, ठीक है। अब यहीं पे दोनों फिगर्स निकाल लो, फिर देख लेंगे सवाल में गलती क्या हुई पड़ी है। तो कोई सी एक फिगर निकालना चाहो आप, पेपर में तो डायरेक्ट कर लोगे, अगर डिस्काउंट की जरूरत होगी तो डिस्काउंट डायरेक्ट निकाल लोगे, ठीक है। अभी इनमें से कोई भी फिगर निकाल सकते हो, चलो डिस्काउंट ही निकाल लेते हैं पहले। हम कहते हैं जी अगर ये 76 है 95 पर, तो इसका 5 कितना होगा 4, तो फिर ये 80 होगा। ये पहले निकाल लेते तो डिफरेंस को ले लेते, ठीक है। तो ये फौरन लिख लेने से ना अब हम कंफर्टेबल हैं। अब हमने सिर्फ सवाल की अंग्रेजी पढ़ के देखना है उसने क्या किया, और हमें पता है कि होना क्या है। ये नेट हमेशा कहां आना है, बैंक में। फिलहाल हमारा टॉपिक बैंक रेकंसिलिएशन है, तो डेटर क्रेडिटर को हम फिलहाल नहीं देख रहे, कंट्रोल अकाउंट के टॉपिक में जाके हम इस एंड को भी देख रहे होंगे, तब तक ये पक्का हो जाएगा। अभी ये पक्का कर लो एक बार, बैंक में क्या आना है, नेट। बैंक से क्या जाना है, नेट। डेटर और क्रेडिटर दोनों के केसेस में, ओके जी। द कलेक्शन वॉज, अब ये गलती है, इसको सही करना कोई मसला नहीं है, सारी कहानी सामने है, ठीक है। द कलेक्शन वॉज रिकॉर्डेड बाय EG एट, डेबिट करना कितने से था, बैंक को एंट्री लिख दूं, चल लिख लेते हैं, 1 मिनट ही लगना। बैंक डेबिट होना होता है 76 से, बाकी तो डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है, और डेटर ने क्रेडिट होना होता है ग्रॉस से, ठीक है। अब VRS का टॉपिक बैंक की बात कर रहे हैं। चेक ऑफ 76, द कलेक्शन वॉज रिकॉर्डेड बाय EG एट ग्रॉस अमाउंट, यानी शायद वो यूं कर गया होगा, बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट 80, हालांकि डेटर तो शायद क्रेडिट 80 बनता था, पर बैंक में डेबिट कितना होना था। अभी मैंने आपको रेक्टिफिकेशन एंट्रीज से नहीं सिखाई, वो उस टॉपिक में सिखाऊंगा, बल्कि आइए ये फिक्स एसेट डेप्रिसिएशन शुरू कर रहे हैं 3 एक दिन में इंशाल्लाह। जब वो शुरू होगा तो उसके एंड तक जाते हैं, तो उसकी रेक्टिफिकेशन में ये सिखा दूंगा, तो आपको एंट्रीज रेक्टिफाई करना आ जाएंगी। फिलहाल तो आपको सिर्फ देसी तरीके से सिखाया हुआ है कि ये बताओ बैंक में डेबिट होना कितना था, 76 नेट, उसने क्या कर दिया 80 ग्रॉस, तो ज्यादा डेबिट कर गया, बोलो ज्यादा डेबिट कर गया कितने से, तो उसको क्या कर दो और यहां पे लिख दो डिस्काउंट
अलाउड एक्सपेंस। अब पेपर के अंदर वो काम ना भी करें, अंग्रेजी पढ़ के पता लग गया, ये पता है बैंक में क्या आना है, नेट, उसने ग्रॉस रिकॉर्ड किया तो मतलब डिस्काउंट ही ज्यादा रिकॉर्ड हो गया ना, तो यहां डायरेक्ट ही ये वाली वर्किंग कर सकते थे 76/95 इंटू 5, ये सब ना भी लिखें, लेकिन अभी लिखते रहे जब तक क्लास में चल रहे हैं, जब तक मैं गो अहेड ना दे दूं, लिखते रहे, ये याद हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, होने दें, पेपर में शॉर्टकट, ओके, टेस्ट में शॉर्टकट अप्लाई करेंगे, ओके। क्या डिस्काउंट वाली जो है 4000, नहीं, चेक कितना था, चेक कितने का था, चेक कितने का था, उसने बैंक में एंट्री गलत कर दी है, चेक कितने का था ये बताओ, अनप्रेजेंटेड चेक्स पड़े हैं ना, तो चेक कितने का था, चेक तो उतने का था, ठीक है जी। नेक्स्ट, एन अनआइडेंटिफाइड क्रेडिट ऑफ 354, ये भी क्रेडिट है, शुक्र है क्रेडिट है, क्योंकि मुझे ये दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा, ओके। ये एडजस्टमेंट नंबर 2 का बुलेट 2 था, अब एडजस्टमेंट 3 भी इसी किस्म की है। एन अनआइडेंटिफाइड क्रेडिट, भाई बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट आ रहा है तो रिसीट की बात होगी या पेमेंट की, यानी कि चेक तो डेटर वाला ही है, ओके। एडजस्टमेंट 3 की बात कर रहा हूं। अब बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट नजर आ रहा है कितना, 354, ग्रॉस होगा, ग्रॉस होगा, बैंक स्टेटमेंट में कैसे ग्रॉस आ सकता है, बैंक में तो पैसे आने ही कस्टमर से नेट है, तो बैंक स्टेटमेंट, बैंक में हमेशा नेट ही आता है, अगर बैंक स्टेटमेंट में नजर आ रहा है तो वो नेट ही आ रहा है, और अनआइडेंटिफाइड का मतलब हमें पता ही नहीं लग रहा ना कि वो है क्या, ठीक है। तो बैंक में पैसे कस्टमर लाकर कभी भी ग्रॉस नहीं देता, हम गलती से ग्रॉस रिकॉर्ड तो कर सकते हैं, वो नहीं गलती करेगा, जिसने पैसे देने हैं वो कभी गलती नहीं करता कि वो पैसे ही पूरे दे जाए आके, ऐसे ही हम भी कभी गलती नहीं करते, हमने भी पेमेंट करनी है, जिसने डिस्काउंट दिया हम पैसे काट के उधर जमा करवाएंगे, ओके, ठीक है ना। चलो, तो अनआइडेंटिफाइड क्रेडिट अपीयरिंग इन द 300, ये तो नेट है। अब अगली बात, इसको मुकम्मल कर लेते हैं, वैसे ही हालांकि पेपर में शायद आप ना करें, मुकम्मल कर लेते हैं। डिस्काउंट कितने परसेंट है, शुक्र है 5 ही है, इसमें भी 5 ही है, ठीक है। अब दोनों में से कोई अब ग्रॉस वाली निकाल लेते हैं, दूसरी की प्रैक्टिस भी हो जाए। 354 अगर 95 है तो इसका 100 कितना है, 3, श्योर, 0.631, पक्की बात है, ऐसे ही है, परेशान नहीं होना, ये कहीं लेकर ही नहीं जाना होगा ना, इसीलिए ऐसी अजीब फिगर है, ये यूज ही नहीं होनी थी, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। डिस्काउंट कितना बन रहा है, 18.631, ठीक है ना, ये बन गया ना, बात तो पूरी सामने आ गई, ठीक है। अब देखते हैं उसने क्या किया है, तो फिर हम गलती को सही कर लेंगे। अब आगे क्या कह रहा है, अनआइडेंटिफाइड क्रेडिट वाज अपीयरिंग, अपीलिंग ही लिखा हुआ हर जगह, इसको अपीयरिंग कर लीजिएगा जहां जहां लिखा हुआ है, पता नहीं क्रिकेटर नहीं बनाया ये सवाल जी, कहाँ गया। एन अनआइडेंटिफाइड क्रेडिट ऑफ 354 वाज अपीयरिंग इन बैंक स्टेटमेंट, इट वाज फाउंड दैट कस्टमर हैज, पता लगा कस्टमर हैज मेड एन ऑनलाइन ट्रांसफर टू अवेल अ 5% डिस्काउंट अलाउड ऑन पेमेंट मेड बाय। अब हमने क्या किया हुआ, हमने कुछ नहीं किया हुआ बेटा, अनआइडेंटिफाइड को अंडरलाइन करें। अनआइडेंटिफाइड का मतलब ही क्या है, बैंक स्टेटमेंट सामने आई तो क्रेडिट हुआ पड़ा है, हमें नहीं पता ना, अनआइडेंटिफाइड तभी हमने कुछ नहीं किया, अंडरलाइन किया ना, अनआइडेंटिफाइड को लिखे, हमने कुछ नहीं किया हुआ। ये केस 1 है, जो हम डिस्काउंट के 3 केसेस पॉसिबिलिटीज में बनाऊंगा ना, जरा जबानी करते चलें, फिर किसी वक्त लिख लेंगे। ये केस 1 है, डिस्काउंट बैंक में ग्रॉस रिकॉर्ड हो गया तो डिस्काउंट ज्यादा हुआ, रिवर्स कर देंगे, डेटर वाला भी क्रेडिटर वाला भी उसके ऑपोजिट चला जाएगा, ठीक है। ये केस 1 था। ये केस 2 है, बैंक में तो नेट ही जाना है, हमने कुछ भी नहीं किया हुआ, हमने अनआइडेंटिफाइड का मतलब क्या है, हमने तो क्या करें, पहले गलत वाला रिकॉर्ड करें, बैंक में ग्रॉस, उसकी तो आदत ही है, हम भी वैसे ही करते हैं, पहले ग्रॉस रिकॉर्ड करें फिर डिस्काउंट को लेस करें, नहीं, हम रिकॉर्ड ही किसे कर लेंगे, बैंक में 300, पूरी एंट्री तो करनी नहीं है, तो बैंक डेबिट कितने से होना है, 354 से, ठीक है जी, यहां पे लिख लो डेटर,
बात समझे हो? ये बात समझ आई है? तो दो सिचुएशंस अभी देख ली, बाकी सवालों में ये सब किया हुआ है। जब सवालों के अंदर रेफर करूंगा तो क्लियर हो जाएगी बात। काम सिर्फ इतना सा करना है, ये बना लो। जैसे ही ये बन गया, आपके सामने पिक्चर है। अब सवाल में गलती देखेंगे। कभी वो कहेगा भाई बैंक में ग्रॉस रिकॉर्ड हो गया, तो हम क्या कहेंगे? सॉरी वापस करो, डिस्काउंट नहीं जाना चाहिए था। अगर डेटर वाला ग्रॉस रिकॉर्ड हुआ है तो क्रेडिट करके डिस्काउंट निकालो, क्रेडिटर वाला ग्रॉस रिकॉर्ड हो गया है तो डेबिट करके डिस्काउंट निकालो। क्लियर? दूसरी सिचुएशन, ग्रॉस नहीं नेट जाना है और हमने कुछ नहीं किया हुआ, तो फिर क्या करें? नेट ही ले जाएं। तीसरी सिचुएशन जबानी सुन लो, नेट जाना है और नेट चला गया है, क्या करो? कुछ भी ना करो। ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं इस एडजस्टमेंट की। डिस्काउंट की एडजस्टमेंट मैक्सिमम ये तीन पॉसिबिलिटीज में आ सकती है। पहली बात, ये क्या जाना नेट था, ग्रॉस चला गया। हम रेफर करेंगे इस एडजस्टमेंट को बाद में, ठीक है? बाद में लिखवाऊंगा मैं, ठीक है? ऐसे नहीं लिखवाता होता मैं जी। जाना था नेट, चला गया ग्रॉस, रिवर्स किया हमने। ओके, जाना था नेट, कुछ नहीं किया तो नेट ले जाओ। जाना था नेट चला गया, कुछ भी ना करो। ठीक है? ये तीन से ज्यादा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है डिस्काउंट के एडजस्टमेंट की। अब इतने सवालों के अंदर ये फैली हुई थी, आप इसको अप्लाई करके देखेंगे कि तो आपको बिल्कुल समझ आ रही होगी। तो करने वाला काम सिर्फ इतना सा है, ये पता लग जाए असल है क्या। उसके बाद सवाल में गलती देख लेंगे। अगर ग्रॉस किया है तो डिस्काउंट रिवर्स करेंगे, अगर नेट किया है तो कुछ नहीं करेंगे, और अगर कुछ नहीं किया तो सही वाला काम ही करेंगे, यानी नेट को रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर? चले नेक्स्ट, इसको भी माइनस कर दें। उसने कब लिखा कि इंक्लूडेड है इसमें? ओके नेक्स्ट, फॉलोइंग डेबिट क्रेडिट एडवाइसेस डेटेड अंडरलाइन कर लें। डेटेड 30 जून का मतलब ये 30 जून 16 पर बैंक ने पैसे काट लिए हुए हैं। ठीक है? इट हैज बीन वर रिसीव फ्रॉम बैंक ऑन 5 जुलाई। भाई डेट क्या है? मैंने आपको बताया था, सिर्फ एक बार ऐसी गलती पिछले पुराने सवाल के अंदर देखी थी हमने, उसने डेट नहीं लिखी, वरना उसके बाद से अब तक वो हर सवाल में लिखता है डेबिट एडवाइस डेटेड, मतलब पता लग जाता है कि ये किस दिन पैसे कटे हैं। तो पैसे कटे किस दिन है? 30 जून पे। तो हमारे पैसे कट चुके हैं, हमें पता किस दिन लग रहा है, तो 5 जुलाई का इंतजार नहीं करना, पता लग गया, रिकॉर्ड करो। ये वही वाली बात जरा मॉडर्न तरीके से होने लग गई जो हमने स्टार्ट पे BRS के देखी थी कि बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक को टिक करते हैं, कुछ चीजें बैंक स्टेटमेंट में हैं और सही हैं, हमने रिकॉर्ड नहीं की तो कर ले। ये उस बात के करने का मॉडर्न तरीका है। ठीक है ना? कि वो कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट देने की बजाय ये बात इस तरह से लिख देता है। डेटेड का मतलब क्या है? डेबिट एडवाइस पे डेट पड़ी है 30 जून, मतलब ये पैसे 30 जून को कट गए हैं। है क्या? बैंक चार्जेस हैं, डिविडेंड इनकम है और एक स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट है। तो फिर पैसे 30 जून को कटे हैं तो हमें भी रिकॉर्ड करना चाहिए ना। बोलो, रिकॉर्ड कर लेते हैं। बैंक चार्जेस डेबिट बैंक क्रेडिट होता है, बोलो 7850 नहीं, 7850 नहीं। क्यों? It was noted that bank had overcharged EG by 1200। तो हम क्यों गलत वाली फिगर लिखें? हम कहेंगे 7850 में से ओवरचार्ज को माइनस करो। कितना? अच्छा ये पॉइंट्स में, सॉरी 6.6। हेलो, मैं गलत वाला लिखने दो। 7.85 नहीं, ओके 7.85 में से 25 माइनस करो 6.60। ये हो गया सही। अब फर्क क्या रह जाएगा? बैंक ने काटे हुए हैं 7.85, हम काट रहे हैं 6, तो हम थोड़ा कम काट रहे हैं, पैसे ज्यादा कटे हैं बैंक में। बैंक सही करेगा जुलाई में, हमें जब पता लगा, और खुद को गलत नहीं करेंगे। BRS में खुद को लेस करके बैंक के साथ, वैसे तो ये अब याद भी होने लग गया होगा, बैंक अगर रॉन्गली डेबिट करे तो लेस ही करते हैं हम। ठीक है? तो रॉन्गली डेबिटेड 1.25 भी है। ठीक है जी। नेक्स्ट, स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट सब्सक्रिप्शन है जी, डेबिट बैंक क्रेडिट कितने से? 12 से। डिविडेंड भी है, सॉरी। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक अमाउंटेड टू 50। पैसे तो बैंक में आ गए हैं ना। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, पेड नहीं, ये इनकम है। पेड वाली बात आप पर
FAR 1 में जाके अप्लाई होगी जब कंपनी की अकाउंटिंग सीखेंगे और कंपनी डिविडेंड पे कर रही होगी। अभी तो यही है, आपने किसी के शेयर्स खरीदे हैं, उसको डिविडेंड इनकम मिली है तो आपके बैंक में वो आ गए हैं। डेबिट क्रेडिट एडवाइस से पता चला, ये क्रेडिट एडवाइस आई होगी, ठीक है। कितना 50 से बैंक डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट एडजस्टेड कैरी डाउन बताएं। 803.03। ये तो वैसा ही होगा जैसा सोल्यूशन के अंदर है, क्योंकि यहाँ तक हमारा कोई उनके साथ इख्तिलाफ नहीं था, ठीक है। 803.03 आ गया। इसका बताएं जी 38, इसका आंसर बताना है जो लिखा हुआ है 3828.67। इसमें माइनस करो 1, ये कितना बनता है 6094 माइनस है 1.25 भी माइनस है जी। आंसर बताएं 1463.55। ये लिखा और कैलकुलेटर पे ये लिखे जरा 14 माइनस आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है माइनस तो बताएं ना फिर। ओके कैलकुलेटर पे लिखें 1463.55 लिख लिया माइनस और ऊपर जो सवाल के अंदर आ रहा है 1490.55 -1 वो जो सवाल में आ रहा था माइनस 1490.55। कितना डिफरेंस है? वही 27 का डिफरेंस है जिस पे नोट लिखवाया था। समझ आ रही है बात की? तो इसका मतलब अब सवाल तो मैच नहीं हो रहा, तो फिलहाल आप सवाल को सही कर लें। आई कैप का तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बाकी सारे सवालों के साथ अगर हम कंफर्टेबल रहना चाहते हैं तो इसे एक सवाल के सोल्यूशन में चेंज कर लें। तो सोल्यूशन के ऊपर आकर 1490.550 लिखा हुआ है उसको काट दें, उसको काट कर लिखें 1463.550 1463.550। बुक में चेंज करना है। तो कॉन्फिडेंट होना इस पे। सॉल्यूशन में बाद में मैच करवाता हूं, बाकी सब कुछ सेम है सिवाय एक फिगर के। ओके, इसलिए बुक में पहले क्वेश्चन पे कर लें, सॉल्यूशन पे ना भी करें तो। भाई मैं सॉल्यूशन बाद में सही करवाता हूं, पहले क्वेश्चन पे आए प्लीज। जो क्वेश्चन है 13 उसमें जहां पे 1490.550 लिखा हुआ आ रहा है ओवरड्राफ्ट, उसको काट दें। ये क्यों काट रहे हैं मेरी आपसे डिस्कशन हो चुकी है। ओके, इसको कर दें 1463.550 कर दिया इसको। अब आए सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन कौन से पेज पे है? ओके 404 है, कुछ पुरानी बुक्स हैं तो उसमें ढूंढ लें। 361 है। अब इसमें देखें जरा, तरतीब से शुरू करें। 760 डेबिट पे आ रहा है हमारा भी, उसका भी देखते जाए ना जरा, टिक करते जाए। 50 भी है, 4.63 भी है, 354 भी है, 50 भी है, और कुछ तो नहीं है। क्रेडिट पे मूव करो, 27 भी है, 36 भी है, 366 भी है, 4, 6.6, 12 और 803.03 भी है। ये तो कोई फर्क नहीं था। इसी को उठा के यहां पर लिखा, अनप्रेजेंटेड को छोड़ दो। अनक्रेडिटेड में 6094 है, टिक करो। 1.25 माइनस हो रहा है, टिक करो। अब फिगर में फर्क कौन सी में है? सिर्फ इसी में तो हमने वो 27 की बात ऐड की है। तो क्योंकि सवाल आई कैप ने बनाया हुआ था तो उसका आंसर ऐसे निकाल के उसने यहां से उठाकर लिखा होगा ना, सोल्यूशन से उठाकर सवाल में, ठीक है। तो उसने 27 की एडजस्टमेंट इस तरह से नहीं की थी। क्लियर है ये बात? ओके एक सवाल होमवर्क में ले लें पहले ही, 19 तो लिया हुआ आपने होमवर्क में। एक और तरह टेस्ट कर सकता है सवाल, हमारी ही कंपनी के 2 अकाउंट आमने सामने रख दे, कहे कि फलां कंपनी है, उसका बैंक में अकाउंट ए है लेट्स से और अकाउंट बी है, और दोनों की BRS मांग ले, दोनों की एडजस्टेड कैश बुक मांग ले, तो क्या करोगे? अलग अलग करोगे या इकट्ठा?
अलग अलग करोगे, यानी ऐसे सवाल में 2 BRS बनेंगी, 2 एडजस्टेड कैश बुक बनेंगी। बस ध्यान ये करना होगा कहाँ पे पैसे आए, किसके हैं, किसका चेक की बात कर रहा है। फिर आपस में भी ट्रांसफर नज़र आएगी, एक से पैसे निकलते हुए नज़र आ रहे होंगे दूसरे में, ठीक है। तो ऐसा सवाल भी कर लेना चाहिए एक। तो पास्ट पेपर नंबर 8 है, काफ़ी पुराना सवाल है, बल्कि छोड़ें इसको, ऐसे ना करें, नेक्स्ट टेस्ट में मैं को सवाल डालता हूँ, इसको रहने दें। ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। बात की है आपके साथ क्या, 2 अकाउंट्स, मतलब ज़रा अच्छा है ना, छोड़ें इसको ना करें, ज़रा अनसीन देखें थोड़ा सा, कुछ नहीं है, वही रूल्स हैं। ये तो बता दिया आपको कि अगर 2 अकाउंट्स ओपन हो जाएं, ठीक है, 2 अकाउंट्स की बात कर रहा हो तो 2 BRS बनाएंगे, 2 एडजस्टेड कैश बुक बनाएंगे, ठीक है। और ध्यान से एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, पासिंग मार्क्स ले लेंगे इंशाल्लाह बड़े आराम से। फिर मैं वो समझा दूंगा सवाल, वो ज़्यादा अच्छा सवाल है जो मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। ओके डन, चलें मिटा दें यार ये। ये है जी नवंबर 2018, नवंबर 2018 में ये सबका सब अज्यूम्ड डाटा होगा। थोड़ी देर के लिए हर फिगर यहाँ पे मैं मर्जी से लिख रहा हूँ, इसलिए ना कहना आया कितों आया तो कितना, बस लिख रहा हूँ ना, वो बोलता जा रहा हूँ, समझते जाएं। नवंबर 2018 में आपने कैश बुक बनाई, मैं एडजस्टेड कैश बुक की बात नहीं कर रहा, जो पहली बार, ये मैं वापस चला गया हूँ बेसिक पहले दूसरे लेक्चर पे, जब कैश बुक भी सामने होगी, बैंक स्टेटमेंट भी सामने होगी, हम टिकिंग करेंगे, ठीक है। नवंबर 18 की कैश बुक, ओपनिंग बैलेंस मैं नील अज्यूम कर रहा हूँ, अभी शुरू किया हमने काम, समझे, ठीक है जी। पहला साल है बिजनेस का, पहला महीना। हमें चेक रिसीव हुआ डेटर ए से 500 रुपए का, हमने एंट्री पास की, बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट। हमें एक चेक इशू हुआ डेटर बी ने किया और उसकी अमाउंट थी 750, हमने एंट्री पास की, बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट। हमें एक और चेक रिसीव हुआ डेटर सी से, उसकी अमाउंट थी 300 रुपये, हमने एंट्री पास की, बैंक डेबिट डेटर सी क्रेडिट। फिर कारोबार कर रहे हैं, कुछ पेमेंट्स भी की, हमने एक क्रेडिटर को चेक लिखा, क्रेडिटर एक्स को चेक लिख कर दिया, उसकी अमाउंट थी लेट से 200 रुपये, तो हमने उसकी एंट्री पास की, क्रेडिटर डेबिट। उसके बाद एक और चेक हमने इशू किया क्रेडिटर वाई को, उसकी अमाउंट थी 400 रुपये, एंट्री पास की, क्रेडिटर वाई डेबिट बैंक क्रेडिट। है बहुत आसान, परेशान नहीं होना, बहुत आसान काम कर रहे हैं, ठीक है। आपने मुश्किल वक्त गुजार लिया है, बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है, अब तो आप मास्टर हैं इंशाल्लाह BRS में जी। फिर एक और चेक आपने इशू किया, किसको किया होगा, जाहिर है एक्स वाई के बाद जी लिखना था मैंने, ठीक है जी। क्रेडिटर जी को, उसकी अमाउंट चीज है जी 600 कर लें जी, 600 कर लें जनाब। एंट्री पास की आपने, क्रेडिटर जी डेबिट बैंक क्रेडिट। और कैरी डाउन बैलेंस कितना आ रहा है बता दें जी, 350। ये है नवंबर 18 का महीना, नवंबर 18, नवंबर ख़त्म हो गया। 2, 3, 4 तारीख को फ़ोन किया और बैंक से बैंक स्टेटमेंट मंगवाई। और आपको पता है बैंक स्टेटमेंट की शक्ल कुछ इस तरह से होती है।
ये शक्ल अलग अलग होता है, डेबिट क्रेडिट ही है, लेकिन इस तरह से लिखने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको अच्छी तरह जहन में हो, हाँ बैंक इस तरह से, ज़रा थोड़ा फ़र्क रहता है दोनों में ना समझाने में। बैंक स्टेटमेंट किस मंथ की तशरीफ लेकर आई है? नवंबर से पहले तो हमारा अकाउंट ही नहीं था, नवंबर 18 की। ओपनिंग बैलेंस कितना है? नील है। यहां तक तो हो गया, ठीक। अब हमें नजर आ रहे हैं यहां पर डेटर ए, अगर हमने डेबिट किया तो यहां क्या हुआ होगा? क्रेडिट। कितने से? 500 से, तो बैलेंस 500 क्रेडिट नजर आने लग जाएगा, ऐसा ही है। हमें नजर आ रहा है डेटर सी, बी नहीं नजर आया, कितना? 300, ये कितना हो गया? 800 क्रेडिट। फिर हमें नजर आया क्रेडिटर वाई का चेक, हमने क्रेडिट किया 800, और ज्यादा हो जाना है, ऊपर वाले 2 ही रखो, होडी ना हो जाए पहले दिन ही। अच्छा जी, क्रेडिटर एक्स का चेक नजर आया, हमने क्रेडिट किया है, तो बैंक में क्या हुआ होगा? डेबिट। कितने से? 200 से। कितना रह गया? 600। इसलिए मैंने वो हटा लिया था कि अगर अगले दोनों रखे ना तो वो नेगेटिव ओडी चला जाएगा। पहली दफा है ना, जरा परेशानी, वैसे परेशानी होनी नहीं चाहिए पर फिर भी मैंने तो एहतियात करनी है। उसके बाद क्रेडिटर जी का चेक पूरा ही हो जाना है, वाई का कर लो, नील हो जाना है बैलेंस। जी कितना? 400, और नजर आ रहा है 200 का क्रेडिट। तो आपके पास जो बैंक स्टेटमेंट आई उसमें क्लोजिंग बैलेंस क्या नजर आ रहा है? 200 का क्रेडिट क्लोजिंग। अब आप सर पकड़ के बैठ गए, क्यों? बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट नहीं है बराबर बैलेंस एज पर कैश बुक के। गड़बड़ है ना? तो कोई बात नहीं, टिकिंग करते थे, याद है? हम टिकिंग शुरू करते हैं। हम कहेंगे 500 हमारा डेबिट है, बैंक में क्रेडिट भी है, ओके। 750 डेबिट है, वहां क्रेडिट 300 डेबिट, यही वाला ले लेता ना तो बहुत खुली डुली ऑप्शन होती हैं। बहरहाल जी, हमने 300 से चेक डेबिट किया, बैंक में क्रेडिट भी है, डेबिटेड बाय अस, नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। ये कौन सा चेक है? आगे बढ़ो। 200 से हमने क्रेडिट किया, बैंक में डेबिट भी हो गया। 400 से हमने डेबिट किया, बैंक में क्रेडिट भी हो गया। 600 से हमने क्रेडिट किया हुआ है, बैंक में डेबिट नहीं हुआ। ये कौन सा चेक होता था? तो इन डिफरेंसेस के लिए हमने कैश बुक में गलती नहीं की हुई, हम क्या करते थे? BRS बनाते थे। अब ये देखो, ये मैं कह रहा होता था आपको कि टेम्परेरी डॉक्यूमेंट है जो हम ऐसे थोड़ी देर के लिए बना लेंगे इन दोनों डिफरेंसेस को आपस में मिलाने के लिए। ये इन दोनों के गैप को दूर करने के लिए था। ये लेक्चर वैसे ही बड़ा मजे का है, थोड़ी पिक्चर क्लियर होगी, अगले महीने में लेकर जाएंगे इसको, बोला था आपसे, ठीक है। हम बनाया करते थे फिर BRS, कौन से मंथ की? नवंबर 18 की। हम कहते थे जी हम शुरू करेंगे बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक में, ऐड करेंगे अनप्रेजेंटेड चेक्स, फिलहाल तो यही है ना, ठीक है। कितने हैं? एक ही है। अच्छा मेरे दिल में आ रही है, इधर से ना एक और मिटा दूं, ऐसे ही दिल में आ रही है, 2 अनप्रेजेंटेड करना चाह रहा हूँ, इजाजत है? ओके। नहीं है, निकल जाओ फिर क्लास, निकल जाओ, मुझे तुम्हें बिठाने की इजाजत नहीं देता मैं क्लास में। जी कितना बैलेंस आ रहा है? 600। 800 में से 200 गया,
600 में 200 गया तो 400, फिर ये क्या हुआ ये बेटा 500 में 300 आया तो 800 में से 200 गया तो 600 ही है ना बेटा। क्या हो गया आप लोगों को? ये लो यार, ये लो। एक बच्चा कह रहा है साड़ी सुनोगे तो एनजी होएगा, दिल में कह रहा था। अच्छा, दिल में जोर जोर से कह रहा था। अच्छा जी, अनप्रेजेंटेड अब 2 हो गए ना, ठीक है। ये तो मैं चाह रहा था यहाँ 2 आए, हम क्या कहेंगे? तो जी अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं हमारे पास 2 अदद। एक है, ये भी लिख लें चले, 350 क्रेडिटर वाई का चेक अनप्रेजेंटेड है, कितना? 400 का। क्रेडिटर जी का चेक है 600, ठीक हो गया। उसके बाद लेस करते होते थे हम अनक्रेडिटेड चेक्स, एक ही है, कौन सा? डेटर बी डेबिटेड बाय अस नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, कितना? 700। और बैलेंस जरा निकालें, टैली होता है? कैसे नहीं होगा, अपना सवाल है मेरा जी। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 600 नॉर्मल क्रेडिट। तो यही हम किया करते थे, बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक के डिफरेंस को रेकंसाइल करते थे। जो चीजें तो कैश बुक में सही होनी होती थी उन्हें हम खुद सही कर लेते थे। जो कैश बुक में हमने सही की हुई हैं, बैंक में गलतियां हैं, बैंक स्टेटमेंट को छेड़ नहीं सकते थे, तो आर्जी तौर पे बीआरएस में खुद को बैंक के साथ मिला लेते थे। यही सीखा हुआ हमने। ओके, आ गया जी दिसंबर का महीना। दिसंबर की कैश बुक बनेगी और मार्कर नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। दिसंबर की कैश बुक बनेगी, कहेंगे उधर ब्रैकेट लगी हुई है, यहां पे नहीं लगाई। और ओपनिंग तो 0 ही होगा। बोल के तो देखो ओपनिंग 0, मैं क्लास से बाहर निकाल दूं फिर कहना क्यों 0? क्लोजिंग देखो, चलता हुआ बिजनेस है, मैंने कहा यही कंटिन्यू हो रहा है। तो ओपनिंग 350, ठीक हो गया। डेटर सी तक पहुंच गए थे, डेटर डी से चेक आया, ठीक है जी। 600 है फिगर, पहले है 900 रुपए का चेक आ गया डेटर डी से, ठीक है जी। डी डेटर ई से चेक आ गया, थोड़ा सा 150 भी कर लें कुछ, ठीक है। क्रेडिटर वो हो तो एक्स तक पहुंच गए थे, तो एम और एन कर लेते हैं। क्रेडिटर एम था कोई, उसको हमने चेक इशू किया 50 का कर दो यार ये लो। और क्रेडिटर एन है, एन और एम बहुत मिल जाएंगे। क्रेडिटर पी है, पी को चेक 100 रुपए का इशू कर दिया। कैरी डाउन बता दो, है जी 1200। देख लो, सही बताना, मैंने नहीं देखा, देखा। दिसंबर गुजर गया, नया साल शुरू हो गया। जनवरी 4-5 को बैंक स्टेटमेंट मंगवाई, किस शक्ल में होगी आपको पता है, बुरी शक्ल में। डेबिट, क्रेडिट, बैलेंस, बैंक वीआरएस आ जाएगी, बैंक स्टेटमेंट दिसंबर 18 की। ओपनिंग बैलेंस तो नील ही होगा। अब ये ना कहना आप निकल जाएं क्लास से, भाई किसी को मैसेज कर दें, मारकर जवाब देंगे। बैठे हैं, बैठे ही रहना। ओपनिंग बैलेंस है 600 क्रेडिट,
देखो आज तक आपके सवालों में ना ओपनिंग और ओपनिंग सेम हुआ करते थे। आप सारे बेसिक वाले सवाल उठा के देख लो, जो 8, 10, 12, 15 सवाल प्रैक्टिस क्वेश्चन में लिखे हुए थे, जितने आपको स्टार्ट में करवाए थे। बाकियों में तो फिर ये शक्ल ही नहीं आती थी ना दोनों की। ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग सेम, ये ओपनिंग कैश का और ओपनिंग बैंक का सेम होता था। ठीक है, आज ये सेम नहीं है, तो इसका मतलब दोनों में कोई डिफरेंसेस रहे होंगे ना। बोलो, वो डिफरेंसेस वो 5 दिन में जाके क्लियर हो जाएगा, तो 2, 4, 5 दिन यहाँ पे पूरे हो जाने हैं इस बैंक स्टेटमेंट में, तो यहाँ पर नजर आएगा कौन सा 700। पैसे ही पैसे हो गए भाई। हाँ जी, कितना हो गया बैलेंस? 2250 क्रेडिट। आपके मार्कर लाने की बरकत से ना ये भी सही चल पड़ा, बस ये चाहिए। ओके, चले क्रेडिटर की तरफ चले। क्रेडिटर एम वाला चेक रहने दो, कुछ पैसे निकालो भी सही ना। क्रेडिटर पी वाला चेक जी कितने का? 100 रुपए का डेबिट हो गया एंड इट हैज बीन क्लोज्ड। ये कितना हो गया है? 2150 क्रेडिट। हाँ क्या इनमें से भी एक था? 2 थे? चलो एक कर लेते हैं, 2 तो इसलिए रखे थे, मैं समझा शायद एक ही है, 2 है। चलो जी एक करा दो। कौन सा कराना है प्रेजेंट? अब 600 वाला कराओ ना, पैसे बहुत हो गए। क्रेडिटर रेड वाला है, ये रेड वाला है। क्रेडिटर जी 600 बोलो। लो जी बस, समझ आइए बस क्यों कह दिया? एक जानबूझ के छोड़ा है मैंने, वही समझाना है अभी। क्लोजिंग बैलेंस कितना नजर आ रहा है? 1550 क्रेडिट। ठीक है, आ गया फर्क। फिर कोई गल नहीं, हमारे पास है ना BRS, वो पिछले वाले BRS गई, नई BRS बनेगी। ओपनिंग क्लोजिंग थोड़ा ही होता है इसमें। हमने कहा जी BRS बना लेंगे दिसंबर 18 के लिए। अब आप कह रहे हो नोट कैसे करेंगे? नोट तो 2 मिनट में हो जाएगा, समझते हैं, तस्वीर भी खींची जा सकती है। बैलेंस एज पर एडजस्टेड, कोई एडजस्टमेंट है नहीं तो यही एडजस्टेड है ना, 1250। ऐड किया करते हैं हम अनप्रेजेंटेड चेक्स। अनप्रेजेंटेड चेक्स जी टिकिंग डेट, इधर वाले आ गए। चलो पहले क्रेडिटर एम, ये क्रेडिटर क्रेडिट किया, यहाँ डेबिट, यही अनप्रेजेंटेड है। हाँ भाई क्रेडिटर एम कितना? 50। ये टिक हो गया? हो गया टिक, ठीक हो गया। डेबिट साइड पे आओ, लेस करेंगे। Yes, sir. नोट साथ करने वालों को नुकसान हो जाना है। अनक्रेडिटेड चेक्स 900 डेबिट हुआ, वहां क्रेडिट हो गया, टिक कर लो। 150 क्रेडिट डेबिट हुआ, यहां क्रेडिट नहीं हुआ, क्रेडिटर ई आ गया जी 150। अच्छा मेरा दिमाग और तरफ चल रहा है, माफ कर दिया करो जरा। ये ना समझना किसी और तरफ, मतलब इसका मतलब ये होता है कि आगे की बात सोच रहा था कि अब कहानी कैसे डालूं बच्चों को जी। डेटर ई, ठीक है, हाँ कहानी ही डालनी है और मुझे आता है क्या। तुम छोड़ क्यों नहीं देते यार मेरी क्लास, नाराज हो जाओ मुझसे। ओके तुम चुप कर जाओ तारिक, तुम नाराज होते हो ना, होने देते हो। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट कितना? और हम फेल हुए। देखो ना, देखो ना, आज तक ऐसे ही देखा था। ये है अनक्रेडिटेड, लिख दिया। ये है कहाँ गया अनप्रेजेंटेड, सॉरी, ये है अनप्रेजेंटेड, लिख दिया। कैश बुक में कोई गलती थी नहीं, तो इन दोनों को बराबर होना चाहिए था ना।
अब जरा कैलकुलेटर पे लिखो 1150 और उसमें से माइनस करो 1550 हैं, ऐसी 400 वाली फिगर कहीं देखो। क्या? ओ 400 तुमने पिछले महीने भी 100 के गुजार दिया नवंबर और अपना चेक प्रेजेंट नहीं किया मिस्टर वाई वाई वाई। उसने कहा जी भूल गया। हमने कहा चलो नवंबर में भूल गया तू, दिसंबर में क्या हुआ? वाई वाई वाई। उसने कहा बस भूल गया भाई, भूल गया। तो भाई ये देखें मेरी बात सुने, हमने कोई एंट्री नहीं कर ली थी अनप्रेजेंटेड अनक्रेडिटेड की। कोई बीआरएस में कोई एंट्री करते हैं बस ऑर्डर को राजी करने के लिए दिखा देते हैं, ये फर्क है। अब चेक की उम्र तो 6 महीने है, तो वो नवंबर में ना करे तो दिसंबर में कर ले, जनवरी में कर ले, फरवरी में कर ले। जब तक वो प्रेजेंट नहीं करेगा वो चेक अनप्रेजेंटेड के स्टेटस से हम कभी भी उसको डेबिट करके कैंसिल नहीं करते, लेकिन बैंक में वो क्रेडिट बैंक में वो डेबिट तभी होगा जब भाई साहब तशरीफ लेकर आएंगे। तो एक आइटम जो बढ़ा वो क्या है? वो क्या है? क्रेडिटर वाई। इसको मैंने कहा स्टिल अनप्रेजेंटेड, ये आपके लिए लिखा। स्टिल अनप्रेजेंटेड मतलब क्या है? ये इधर कोई नहीं नजर आ रहा आपको। देखो यहां पे 400 नजर आ रहा है कोई कि यहां पे क्रेडिटेड बाय अस नॉट डेबिटेड बाय बैंक, ऐसी कोई बात है? तो ये 400 कहां से आया? ये पिछले साल की बीआरएस से, पिछले महीने की बीआरएस से आ गया। ठीक है, अब बताओ कितना हो गया? क्या बात है, 1550। अभी मैंने ये नहीं बताया कि सवाल कैसे पूछेगा, फिलहाल इसको जल्दी से नोट कर लें। आपके पास 2 मिनट है बेटा, 2 मिनट में ना नोट करना है। समझ आ चुका है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं था इसमें। देखो अनप्रेजेंटेड अनक्रेडिटेड सादा सादा अल्फाज मैंने लिखे, छोटे छोटे अल्फाज। ये जी इनको वीडियो भी दिखा दें बच्चों को, ये जो नोट करना है जरा पहले यहाँ रोक दें, थोड़ी देर फिर वहाँ रोक दें, फिर इधर घुमा दें यहाँ से वहाँ तक। एक्टर एंड डायरेक्टर, फनकार भी खुद, हिदायतकार भी खुद। नहीं खींच के दे रहे चिश्ती साहब, मैं खींच दूं सर? हो गया नोट? सांस रोक के नोट करें तो 1 मिनट में हो जाना है, 2 मिनट की बजाय। जल्दी करें, ये मुझे बुक उठा के ला दो, मैं तो पढ़ लूं कौन से सवाल देने हैं आपको। ओ भाई यहाँ से भी खींच जाएगी, खींच लो, गुजारा हो जाएगा। अच्छा यार खींच दो यार, काम ही है ना, चल पड़े। फिर आखिरी लाइन से वो एक मोबाइल उठे और वो चलता चलता आ रहा है, आगे पहुंचे। हाँ भाई तस्वीर खींची यार। ये आपके सामने मैंने 2 महीने में सिनेरियो 1 ही बनाया है, जिसमें कैश बुक,
बैंक स्टेटमेंट सेम मंथ्स की गिवन होती हैं। सेम मंथ का मतलब यहाँ पर नवंबर की ही कैश बुक और नवंबर की ही बैंक स्टेटमेंट है। और BRS हमें रिक्वायर्ड होती थी हमेशा सवालों में, और वो भी सेम मंथ की ही होती। ठीक है जी, जल्दी जल्दी नोट करें, अभी नई बात मैंने नहीं की। आज तक हमने यही काम देखा, शुरू से भी ऐसे देखा, जिस महीने की बैंक स्टेटमेंट उसी महीने की कैश बुक, टिकिंग करके उसी महीने की BRS। चाहे जाकर देख लीजिएगा, ऐसे ही हुआ था आज तक। चिश्ती मुजाहिद, Yes, sir. और आई शहबाज जूनियर के पास, शहबाज जूनियर से शहबाज सीनियर के पास, सोहेल अब्बास, और ये गोल। मेरे पास तो आई। तो तुम तो कमेंट्री कर रहे हो ना चिश्ती मुजाहिद। ये तुमने नोट कर लिया तो मैंने जल्दी से मिटा देना। मिटाना कुछ नहीं है, टेंशन न लें, वैसे आपस की बात, मिटाना इसमें से कुछ भी नहीं। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि ये नोट करके एक साइड पे, दिमाग में से साइड पे रख दें, फिर कॉन्सेप्ट दें। ये 3-4 मिनट हो गए हैं आपको नोट करते हुए। हाँ जी, पेंडू आदमी हूँ, पेंडू प्रोटीन दिखाता हूँ। पेंडू आदमी हूँ, पेंडू प्रोटीन दिखाता हूँ। ऐसी बातें सब अभी दिसंबर में आप पहुँचो, जल्दी करो। गल्ला कर ले पुत्त, तू नोट ना करी। कितने बच्चों ने नोट कर लिया? शुरू किया था और नोट कर लिया, इसका मतलब बाकियों की नीयत नहीं सही थी। ओके, मैं मिटा कुछ नहीं रहा, बातें करी जा रहे हो आसपास। इधर देखें जी, आज तक क्या होता रहा, सुने। अब सबकी तो, मैं मिटा कुछ नहीं रहा, बाद में भी नोट कर सकते हैं। सुने, आज तक सिचुएशन क्या आई सामने। हमें नवंबर की कैश बुक देते थे। ओ भाई बस कर देना यार, अब हमें नवंबर की कैश बुक मिलती थी। नवंबर की, आजाद ऊपर देख लो यार, नोट ना करो यार, कर लेना, फिर तस्वीर खींच के चले जाओ। ठीक है, हमें नवंबर की कैश बुक देता था, नवंबर की बैंक स्टेटमेंट देता था, और ये रिक्वायर्ड हुआ करती थी। ये रिक्वायरमेंट हम ऐसे पूरी किया करते थे। ऐसे ही है किसी भी महीने के अंदर, जैसे यहाँ दिसंबर की कैश बुक दी हमें, दिसंबर की बैंक स्टेटमेंट दी, और रिक्वायर्ड ये थी। अब एक एडिशनल चीज आएगी, नवंबर में नहीं, हमें दिसंबर में उसने लेकर आना है। ठीक है, हमें वो गिवन करेगा दिसंबर की कैश बुक, गिवन करेगा दिसंबर की बैंक स्टेटमेंट, रिक्वायर्ड होगी दिसंबर की BRS, लेकिन एक एडिशनल चीज मिलेगी, पिछले महीने की BRS। ठीक है, आसान काम है, मुश्किल नहीं है। अब होगा क्या, देखें, दोबारा बाद में नोट कीजिएगा। डस्टर देना जरा, डस्टर। ये सब दोबारा बनने का भी सिचुएशन पे पहले लेके आऊं ना आपको। कोई बात नहीं, ये दोबारा बननी है बेटा, कोई बात नहीं, ये दोबारा बननी है। हमारे सामने ये कैश बुक है, वो देखो वो 2 क्रॉस लग गए हैं, वो नहीं है। अब हम कहाँ मौजूद हैं, हम यहाँ पे, ये आप ये खड़े दिसंबर 18 में, यानी कि जनवरी की 2-3 तारीख को मौजूद हो गया आप।
आपके सामने होगी दिसंबर की कैश बुक गिवन, दिसंबर की बैंक स्टेटमेंट गिवन, ठीक है, दिसंबर की बीआरएस रिक्वायर्ड, एडिशनल ये भी गिवन होगी। ये एडिशनल चीज आ गई आप तक जो नहीं आ रहा था काम, ये एडिशनल रिक्वायरमेंट वही है। रिक्वायरमेंट क्या है? दिसंबर की। अब आप भूल जाएं कि आपके सामने नवंबर की बैंक स्टेटमेंट मैंने काट दिया, मतलब वो नहीं है आपकी नजरों के सामने। काटने का मतलब है गायब हो गई आपकी नजरों के सामने से। अब आपके सामने ये रिक्वायरमेंट है, खाली रिक्वायरमेंट, ये गिवन और पिछले महीने की बीआरएस। अब आपने टिकिंग शुरू की। सबसे पहले आप इसी महीने को टिक करेंगे, या आसान काम है, पहले क्या करें, आप पिछले महीने की बीआरएस को टिक कर लें, जान ही छुड़ा लें, ठीक है। आप क्या करेंगे, लाल वाला मार्कर निकालेंगे, आपके पास तो ब्लैक ही होता है। सुने सुने सुने, आप कहेंगे नवंबर में क्रेडिटर, यहां से शुरू करते हैं, नवंबर में डेटर बी अनक्रेडिटेड था, जरा चेक तो करें दिसंबर में अनक्रेडिटेड था, क्रेडिट हुआ कि नहीं। नवंबर में अनक्रेडिटेड था, दिसंबर में चेक तो करें डेटर बी क्रेडिट हुआ कि नहीं। हो गया, शुक्र है, ठीक है। ये टिक शिक तो सारे मिटा दें, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले पुराने वाली बीआरएस जान छुड़ा लो उससे, ठीक है। डेटर बी अनक्रेडिटेड था नवंबर में, दिसंबर में चेक किया, क्रेडिट हुआ, हो गया, डन। ऊपर की तरफ जाओ, क्रेडिटर जी नवंबर में अनप्रेजेंटेड था, यानी कि डेबिट, क्रेडिट बायस नॉट डेबिटेड बाय बैंक, तो डेबिट साइड पे नजर आएगा ना। अनप्रेजेंटेड 600 क्रेडिटर जी का था, देखे तो सही दिसंबर में डेबिट हुआ कि नहीं, हो गया। क्रेडिटर जी शुक्र है तुम आ गए, शुक्र है तुम नींद से उठ गए। तो हमने कहा टिक हो तुम, और तुम भी टिक हो। फिर 400 को पकड़ा, वो कौन सा क्रेडिटर है, वाई, क्रेडिटर वाई को पकड़ा, अनप्रेजेंटेड था, डेबिट साइड पे ढूंढ रहे हैं, वाई 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 वाई, वो कह वाई यू आर नॉट हियर, वाई, वो कह रहे आई एम स्टिल अनप्रेजेंटेड। तो सबसे पहले अनप्रेजेंटेड चेक्स में आपने लिखा क्रेडिटर वाई, देखा स्टिल अनप्रेजेंटेड, देखा अच्छा कितना, 400। अब वो भी टिक हो गया, उसका जो करना था वो। नाउ द क्वेश्चन इज बैक टू नॉर्मल, वो बीआरएस टिक हो गई है सारी। और भाई रेकंसाइलिंग आइटम्स को ही देखना है, कैश बुक का बैलेंस और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस नहीं, वो तो पिछले महीने का था। जो पिछले महीने अनप्रेजेंटेड अनक्रेडिटेड थे उन्हीं को चेक करना था ना। अब वो टिक हो गई टिक। अब क्वेश्चन इज बैक टू नॉर्मल, एडिशनल चीज आ चुकी है, एडिशनल चीज आ चुकी है, ठीक है। अब बाकी सवाल तो वैसा ही है, डेबिटेड बाय अस, क्रेडिटेड बाय बैंक, डेबिटेड बाय अस नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, अनक्रेडिटेड डेटर ई 150। सवाल नॉर्मल हो गया ना वापस, कुछ भी नहीं था सवाल में। ऐसे ही सिनेरियो टू डरे होते हैं, कुछ भी नहीं है। ऐसे सीनियर से बातें सुन के ना डरा करें, पहले ही बताया आपको। क्रेडिटेड बाय अस, डेबिटेड बाय बैंक, क्रेडिटेड बाय अस नॉट डेबिटेड बाय बैंक, दिस इज अनप्रेजेंटेड डेटर, ओहो, क्रेडिटर एम 50, ठीक है। तो ये प्रीवियस मंथ से रिलेट कर रहा है, ओके, सही है। चलो अब तो बात वही है, 1200 यहां पे रखो, 1250 प्लस करो 400, ये 400 भूलना जाना प्लस है, ये मिक्स हो गया बीच में। 450 ऐड करो 1100, 150 माइनस करो 1550, सवाल का जवाब, ओके। तो सिनेरियो 2 क्या है, देखो मैं सिनेरियो 2 और 3 एक दिन में बड़े आराम से करा सकता था, लेकिन फजूल में मैंने स्पीड नहीं लगाई। सुकून से समझें, एक को हजम करें। इसी तरह से आसान सी बात है, कल सिनेरियो 3 भी कर लेंगे, मुश्किल तो नहीं लगा। देखें क्या है इसमें, कैश बुक करंट मंथ
सेम मंथ लिखा था, चलो अच्छा हो गया, ज्यादा अच्छा लफ्ज आ गया, वहां भी करंट लिख लेना। बैंक स्टेटमेंट करंट मंथ, BRS रिक्वायर्ड, बिल्कुल है रिक्वायर्ड, वो भी करंट मंथ की। एडिशनल क्या गिवन होता है, जो नई चीज है, रेड से लिख रहा हूं, BRS गिवन भी होती है एक, ये गिवन है, दूसरी वाली रिक्वायर्ड है, ठीक है। गिवन किस मंथ की? प्रीवियस मंथ। ओके, जल्दी से नोट करें, मैं होमवर्क लिखवाने लगा हूं। ये मैंने सवाल करवाया, कैसे? ये गिवन होगा, ये गिवन होगा, ये रिक्वायर्ड होगा, वो एडिशनल गिवन। पहले क्या करोगे? उससे टिक करोगे। अगर कोई स्टिल अनप्रेजेंटेड, अनक्रेडिट भी हो सकता था, वो यहां पे लिख देते। बकाया क्या करोगे? बकाया सवाल नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। मैं होमवर्क में क्वेश्चन लिखता हूं, आप नोट कर लें। बन गई है दोबारा एजाज? ओहो, यार वन की किताब खुल गई। मेरी किताब कहाँ है? मैं भी कहूँ सिंगल एंट्री सामने आ गई है, कैसे दूं होमवर्क? अब सिंगल एंट्री, हमें कहते हैं डबल एंट्री और सिंगल एंट्री। आएगी आएगी, इट विल कम एंड यू विल वेलकम इट। हाँ भाई, वो 15 जो सवाल दिया था उसमें यही मसला था, रोज पूछते थे आके। 15 में ऐसे ही कोई मसला था, वो गलती से दे दिया था मैंने होमवर्क में। पास्ट पेपर 15 कर लेंगे हम, ठहर जाए, मुझे क्वेश्चंस लिखने में। प्रैक्टिस क्वेश्चन 34, 35, 36 फिलहाल लिख रहा हूं, जो सारे करने हैं उनमें से चाहे आज सारे ना भी करेंगे। प्लीज बातें नहीं। लें जी, पास पेपर 22 बड़ा रिसेंट। पास पेपर 15 में कंफर्म यही मसला था, मैंने पढ़ा नहीं दोबारा से उसको, वो अभी नहीं, तो फिर शायद कल देख लेंगे। बहरहाल 22 का नाम है यूनिक ट्रेडर्स। अच्छा, ऐसा करें, इन 4 में से ना 3 सवाल आपने करके आने हैं, बस चारों कर लें तो क्या ही बात है, एक डिस्काउंट दे रहा हूं। 34, 35, 22 ये कल लाजमी करके आना है। ओके, नोट करें, सवाल ऐसे ही करना है जैसे सिखाया। तो पिछले महीने की BRS होगी, पहले उसे टिक करना है, उसके बाद सवाल नॉर्मल हो जाएगा। अगर कोई चीज अभी तक अनप्रेजेंटेड अनक्रेडिटेड है, उसको पहले ही लिख लो BRS में, बाकी सवाल तो कुछ है ही नहीं फिर। ओके, एक और छोटी सी बात, एक बात आपको बता रखी है, आप टिकिंग कर रहे हैं, बैठ के सुन लेना यार, आखिरी बात, टिकिंग कर रहे हैं, यहां पर पार्टी सेम है लेकिन बैलेंस दोनों के डिफरेंट आ गए, तो मतलब किसी एक ने गलती की हुई है, शायद पहले ये बात की भी है। तो आप बैंक को सही मानते हुए गलती किसकी तस्वुर करेंगे? कैश बुक की, अपनी गलती, ठीक है? तो सही है ना, बैंक को सही मानते हुए अपनी गलती से, अगर नजर आ रहा है क्रेडिटर एक्स या चेक नंबर सेम है लेकिन जो है वो अमाउंट डिफरेंट हो गई है, तो किसी एक ने तो गलत रिकॉर्ड किया है ना, तो फिर खुद को अज्यूम करिएगा गलत, बैंक को गलत अज्यूम, अगर ऐसा हो जाता है। ना हो तो बहुत अच्छी बात है, शायद इस पास पेपर में हो,
ओके, एडजस्टेड कैश बुक बनेगी, कोई मसला नहीं है, ठीक है। समझ आई है?